24 दिसंबर 1999 एक ऐसा दिन जो भारत के हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। पल भर के लिए मैं सहम गया। मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो। न्यू दिल्ली से काठमांडू जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जब उड़ान भर रही थी तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये फ्लाइट एक बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील होने वाली है। आज हम बात करेंगे IC-814 के उस खौफनाक कांदार हाईजैक के बारे में जो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया था। जब IC-814 ने काठमांडू से उड़ान भरी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर के बाद जब ये फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुई, 5 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स ने फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की भी कोशिश करी, लेकिन फ्यूल की कमी के कारण उन्हें अमृतसर एयरफील्ड पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह उनकी पहली डिमांड थी, फ्यूल। जब भारत की सरकार को यह न्यूज मिली तो तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और कोऑर्डिनेशन में डिलेस के कारण हाईजैकर्स को ज्यादा कंट्रोल मिल गया। अमृतसर से फ्लाइट को लाहौर डाइवर्ट किया गया, जहां से आखिर में वो अफगानिस्तान के कंधार पहुंची। कंधार जो उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था, हाईजैकर्स के लिए एक सेफ हेवन बन गया था। IC-814 हाईजैक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हरकत-ए मुजाहिदीन नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने ली, जो कि पाकिस्तान में बेस था। ये बात दिसंबर 31, 1999 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म कर that this was a Pakistan operation executed with the assistance of the हरकत-उल-अंसार। इंडियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो मिलिट्री ऑपरेशंस या नेगोशिएशन। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के इन्वॉल्वमेंट के कारण मिलिट्री ऑपरेशन रिस्की था। कंधार एयरफील्ड पर हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड रखी। उन्होंने मांग की मौलाना मसूद अजहर, उमार शेख और मुश्ताक अहमद जागर जैसे डेंजरस टेररिस्ट को रिलीज किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए यह डिमांड मानी और 31 दिसंबर 1999 को उन टेररिस्ट को रिलीज कर दिया गया। ये एक ऐसा डिसीजन था जो भारत की सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन पर गहरा असर डाल गया। ये हाईजैक सिर्फ एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस ही नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी था। ये सबक था कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई सिर्फ गन्स और बॉम्ब से नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ से भी लड़ी जा सकती है। 176 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के लिए यह एक खौफनाक सपना था, लेकिन भारत के लिए यह एक ऐसी मेमोरी थी जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। Right at the doorway of the aircraft, we have made arrangement all over the place. Our camera team is deployed right at the exit point of the airport and at the press conference which is going to be held just after that. So we'll bring you the live. Our security at the airports have to be tightened. We cannot afford to make the same mistakes again. We have lived through a living hell. क्या आपको लगता है IC-814 के बाद भारत ने अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज में इंप्रूवमेंट किए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।